हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यानी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चलें और फिर उसका करें क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर। तो वो हमारे पास क्या फॉर्म बन के आएगी? 9m, 9m+1, 9m+8। और किसका यूज़ करके निकालना है ये हमें? यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि सबसे पहले तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो आप। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट कर लेते हैं? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद क्या करना था? उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद हमें क्या फॉर्म बनानी थी? या तो वो फॉर्म बन के आएगी 9m, या वो बन के आएगी 9m+1, या वो फॉर्म क्या बन के आएगी 9m+2। ये फॉर्म बनानी है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चीज़ कॉमन आउट निकालनी है? सब में से 9। यहाँ पे भी क्या है? 9। यहाँ पे भी क्या है? 9। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना था? स्क्वायर। और इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? क्यूब। देखो वहाँ पे हम क्या करते थे कि b की वैल्यू हम किसको बोलते थे? कि जो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट दिया होता था वेरिएबल का। जैसे m के साथ यहाँ पे 9 है, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? वैसे तो 9, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू 3 लेट करके चलेंगे। अब 3 क्यों लेट करके चलेंगे? क्योंकि जब हम क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद में हमें कॉमन आउट निकालना है। तो देखो 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 का क्यूब निकल के आया 27। तो 27 में से भी तो हम 9 कॉमन आउट ले सकते हैं ना। तो आपको ये और पता लगेगा कि अगर हम ये वैल्यू 9 ले करके चलते हैं ना, बी की वैल्यू, क्वेश्चन तो हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हम बी की वैल्यू 3 लेके चलते हैं। समझ में आया कि बी की वैल्यू 3 क्यों ली? क्योंकि नंबर 1 तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और हमारा यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें क्यूब करके कॉमन आउट निकालना है 9। तो चलो आगे करते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है? आपने डिवीजन एल्गोरिथम की जर्नल फॉर्म पढ़ी थी, यूक्लिड के द्वारा जो दी गई थी, a=b³ प्लस में r। और जो r की वैल्यू है 0 से तो बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है, और b से क्या होगी? हमारी लेस देन। यानी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, वो कभी भी जिस भी टेबल से हम डिवाइड करते हैं उसके इक्वल नहीं हो सकता, उससे हमेशा एक छोटे तक ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर b की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2, सिर्फ ये 3 ही पॉसिबल हो सकती हैं। तो मान लो अगर हम b की वैल्यू 9 लेते तो r की वैल्यू कितनी बन के आती? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक कम तक ना, 0 से लेकर के 8 तक बन के आती। फिर इनका क्यूब करते, क्यूब करने के बाद हम होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता। देखो ये 3 वैल्यू लेके चलेंगे ना बी की, उसके बावजूद भी देखना क्वेश्चन कितना बड़ा बन जाता है हमारा। तो देखो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो क्या है कि r की वैल्यू हम लेते हैं 0। तो r की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे इस इक्वेशन में, और b की वैल्यू 3 पुट करो, तो क्या बन के आएगा? a=3³ प्लस में 0। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? a=3³। तो दोनों तरफ हम कर देते हैं क्यूब, तो a की पावर क्यूब। अब इसका क्यूब करोगे तो ये यहाँ पे क्यूब कर दिया, 3 की होल क्यूब। तो देखो a क्यूब, 3 का क्यूब किया तो 27, और क्यू का क्यूब करोगे तो क्यू की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? a की पावर क्यूब = देखो हमें क्या करना था? फॉर्म बनानी थी 9m। तो 9 को कॉमन आउट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें से 9 कॉमन आउट निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। तो क्या बन के आएगा? अगर 27 में से 9 कॉमन आउट निकाला
अब जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, m। तो m की वैल्यू यहाँ पे बता देना कि m हमने किसको मानना है, 3q की क्यूब को। तो एक फॉर्म तो बन के आ चुकी है हमारी 9m। नेक्स्ट फॉर्म क्या बनानी है, 9m प्लस का 1। तो देखो सेकंड केस में r की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1। तो इक्वेशन में पुट कर देना, ये बन के आएगा। फिर दोनों तरफ क्यूब कर देना। तो क्यूब करोगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस में b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर प्लस में b की पावर क्यूब। इसको बिल्कुल रट लेना है इस फॉर्मूले को। इसी से हम आगे करेंगे क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो a की पावर क्यूब। तो यहाँ पे देखो a क्या है, 3q। तो 3q की पावर कर दिया हमने क्यूब। तो 3a स्क्वेयर b का मतलब क्या, 3a का स्क्वेयर यानी कि 3q का स्क्वेयर, और इनटू में b की जगह ये रख देना 1। आगे क्या है, ये वाला लगाना अब 3ab स्क्वेयर। 3 तो ये लिख दिया, a की जगह कितना लिखना, मल्टीप्लाई में 3q। b का स्क्वेयर, b की जगह हमारे पास क्या है 1, तो ये कर दिया हमने 1 का स्क्वेयर। सबसे लास्ट में क्या करना है, ये b की पावर क्यूब, b की जगह था 1 तो 1 की पावर ये क्यूब कर दिया। देखो इसको सोल्व करोगे तो आगे क्या बन के आएगा, a की पावर क्यूब इज इक्वल टू 3q की पावर क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और क्यू की जब 3 पावर करोगे तो ये क्या बन के आएगा 27 क्यू की पावर क्यूब। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3q का स्क्वायर सबसे पहले ओपन करो, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, और ये स्क्वायर करना हमें क्यू का। तो क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर है जी। अब इसको और करो, यानी 3 3 जा 9, और साथ में क्या लगेगा ये क्यू। तो ये 9 क्यू हो जाएगा, और 1 की पावर क्यूब यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना बन के आएगा ये 1। तो अब देखो a की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ये जितना भी ब्रैकेट में बचा हुआ है इसको क्या मान लेते हैं हम m। तो ये क्या बन के आया 9m प्लस का 1। तो लास्ट में बता देना कि जहाँ पे हमारे पास m की जो है ये वैल्यू है, ये पूरी ब्रैकेट की। देखो लास्ट केस बचता है अब हमारे पास क्या, कि जब r की वैल्यू हमारे पास है 2। तो सबसे पहले तो वही b की और r की वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन में, जर्नल इक्वेशन के अंदर। फिर हमें क्या कर देना है, क्यूब कर देना। फिर वही जो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, a की पावर क्यूब इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले तो करना है पहले वाले का क्यूब। तो इसका क्यूब लिखा ये होगा। फिर क्या होता है 3a स्क्वेयर b, तो 3 एज इट इज a का स्क्वेयर यानी कि 3q का स्क्वेयर, और b की जगह कितना है यहाँ पे अब की बार 2। फिर क्या करते थे 3ab स्क्वेयर, 3 एज इट इज a की जगह रखा 3q, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस में लास्ट में हम क्या करते थे b की पावर क्यूब। तो इसको सोल्व करो क्या बन के आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 3 का क्यूब यानी 27, और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर देखो कितना होता है 9। 9 को हमने किया 3 से मल्टीप्लाई, 27 को फिर 2 से और मल्टीप्लाई किया, कितना बन के आएगा हमारे पास 54, और क्यू का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करना है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 को 3 से और मल्टीप्लाई कर देना, फिर कितना आएगा 36, और प्लस में 8। अब देखो यहाँ से इतने पोर्शन में से हम 9 कॉमन आउट ले सकते हैं। क्या फॉर्म बनानी थी लास्ट में 9m प्लस का 8। तो इसमें से 9 को जब हम कॉमन आउट लेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसमें से 9 कॉमन आउट लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q की पावर क्यूब, और 54 में से कॉमन आउट लोगे तो 9 6 जा 54 होता ना, तो ये 6q स्क्वायर। इसमें से कॉमन आउट लोगे तो क्या बनेगा, ये 9 4 जा 36 होता, तो ये क्या बन के आएगा 4q, और प्लस में 8 ये है जो अलग से बच जाएगा। आगे क्या किया, ये जितनी भी ब्रैकेट है इसको क्या मान लिया हमने m। तो a की पावर क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस का 8, जहाँ पे जो m है हमारे पास वो कौन सा है, ये ब्रैकेट वाले को हमने m मानना है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्म बन के आई, शुरू में हमने देखा था तो क्या फॉर्म थी ये 9m, फिर उसके बाद क्या बन के आई थी हमारे पास 9m प्लस का 1,
और लास्ट में क्या बन के आई हमारे पास 9m प्लस का 8। तो देखो b की वैल्यू 3 ली ना तो हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये देखो जब हम b की वैल्यू 9 लेते हैं और रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इतने सारे क्यूब यानी कि 8 तक करते, जब 8 तक r की वैल्यू रखते तब देखो क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता। तो ये रीज़न है कि हमने b की जगह क्या लिया है 3। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करके देखना। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।